बिहार अंतर्गत मधुबनी जिले की नरहिया दक्षिण पंचायत फुलपरास बाजार से सुपौल सीमा तक निर्माणाधीन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 में अनियमितता बरती जा रही। शुरुआत में हमने पड़ताल के क्रम में शनिवार 1 फरवरी 2025 को दिन भर खोजी जानकारी जुटाई। सड़क निर्माण के क्रम में कई महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदुओं की अनदेखी की जा रही, जबकि हर विकल्प प्रावधान में शामिल रहते हैं। सड़क की ऊंचाई भी कम आंकी गई, जबकि यह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र अंतर्गत आता है। कई सजग नागरिकों ने हमसे बातचीत में बताया कि बाढ़ के समय मुख्य सड़क पर 2 फीट पानी आ जाता है। कमजोर सड़क का निर्माण किया जा रहा और तो और दिन भर सड़क होकर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा। विभागीय अभियंता प्रमुख और मुख्य सचिव बिहार सरकार अनियमितता मामले में कार्रवाई की मांग की गई। बिहार से पवन झा आजाद की विशेष रिपोर्ट। यहाँ लोगों से बातचीत हुई है। सड़क का जो निर्माण का काम हो रहा है, हमने अनियमितता पाया है। और यहाँ जो है, जो सड़क का काम हो रहा है, जिस स्तर पर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, ये गंभीर जो है श्वास और एलर्जी की जो बीमारी है, इस निश्चित रूप से इसको आमंत्रित करेगा। हाँ, नहीं, इसमें जो है पानी का छिड़काव पर डेली तो नियमित हर दिन होना चाहिए। कभी काल होता है, कभी काल दिन में तो 2 बार तो कम से कम आवाज नहीं, इसमें 2 बार नहीं होता, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। नाम फिर बताइए। राम कुमार राय है मेरा नाम, वार्ड नंबर 5 भपटियाई गाँव है। मेरा नाम महावीर राय हुआ और मैं वार्ड नंबर 7 से आता हूँ। और इस रोड के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ अगर कोई होता कंपनी की तरफ से तो इनसे भी पूछते, लेकिन हम लोग जो बताएंगे आप उसका अगर उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर जानकारी मिलेगा आपको। इस रोड पे सबसे पहली बात जो है, इसका क्रॉस सेक्शन नहीं है। किसी को ये नहीं पता है कि रोड में कौन सा मटेरियल, जैसे जीएसबी हो गया, WMM हो गया या PCC हो गया, कुछ भी हो रहा है, या RCC हो रहा है, तो ये कितना mm का हो रहा है, कितना थिकनेस है, वो किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो ये सब जानकारी तो है नहीं। जो वो कर रहा है उसी को हम लोग एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात इधर जो है, इधर भी कहीं साइन बोर्ड नहीं लगाया है क्या? सूचना पट वहाँ के बाद कहीं सूचना भी लगाना चाहिए। देखिए, हमको सूचना पद से मतलब नहीं है। अब कितना करोड़ का प्रोजेक्ट है उससे हमको कोई बहस नहीं है। हमको बहस है, हमारा क्रॉस सेक्शन चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि कितना mm का आप GSB डाल रहे हैं, कितना mm आप WMM डाल रहे हैं, आप क्या क्या वर्क कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ निर्माण काम जारी है, प्रगति हम इसको नहीं मानते हैं। जिस साइड से हम आ रहे हैं, फुलपरास अनुमंडल के NH 57 नरहिया की उधर तो बिल्कुल प्रगति पर नहीं है। और अब जहां हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसी अनुमंडल के और घोघडिया प्रखंड क्षेत्र में है। और ये जो भपटियाही गांव है, तो कहने का मतलब है कि निश्चित रूप से यहाँ ऑन स्पॉट जो है, जो निर्माण एजेंसी है, विभागीय अभियंता है, इसको निर्देश है कि ऑन स्पॉट जो है एस्टिमेट उनके पास होना चाहिए और डिजाइन होना चाहिए कि किस प्रकार का जो है सड़क जो है बनने जा रही है। ये निश्चित रूप से उनको ऑन स्पॉट होना चाहिए। चाहूँगा। और दूसरी बात, मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ। मैं भी रोड का काम किया हूँ, बिल्डिंग का काम किया। महावीर राय मेरा नाम है, मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूँ। अभी मैं यहाँ देखता हूँ डस्ट में जो सैंड है, उसका नदी का रिवर सैंड, उस रिवर सैंड को डस्ट में मिक्स करके वो रोड पे डाल रहा है। आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। अगर एक बार बारिश हो जाएगा, ये पूरा गीला गीला हो जाएगा, की स्थिति हो जाएगी। हाँ, अभी मेरे को ये बताइए, मैंने कभी आज तक नहीं देखा है कि रिवर सैंड को डस्ट में मिक्स करके रोड पे डालते हुए। ये तो गलत है। ठीक है, एज पर IS कोड कहता है कि आप जो है डस्ट में, या तो डस्ट में आप सैंड मिलाइए, समझ गए, लेकिन यहाँ सैंड वैंड का कोई मतलब नहीं है, समझ गए। उसमें जो है रिवर सैंड मिक्स कर रहा है, समझ गए। अच्छा, यहाँ जो निर्माण काम करा रहे हैं, वो मतलब डायरेक्ट जो है सो विभागीय इंजीनियर रहते हैं, आते हैं विभागीय इंजीनियर? देखिए, हम लोग तो अभी तक नहीं देखे हैं। नहीं। आते ही होंगे ऐसे, क्योंकि गवर्नमेंट का काम हो रहा है तो विभागीय इंजीनियर आते होंगे, लेकिन हम लोग नहीं देखे हैं। ठीक है, और कोई मांग करना चाहेंगे?
अरे बिल्कुल, हमारे यहाँ जो भी काम हो ये बिल्कुल छुपा के नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सामने सामने होना चाहिए। परवीन कुमार है। क्या कुछ कहना है कुछ उसमें? हाँ, वो थोड़ा मिट्टी हो जाता है ना तो बढ़िया होता है। मतलब सड़क की ऊंचाई भी होनी चाहिए ना। वहाँ इतना हम रहते हैं, रेगुलर रहते हैं यहाँ पे सर। बता रहे थे ना जो बाढ़ के समय में कितना दुकान करते हैं। कितना जलस्तर कितना हो रहा है जब बाढ़ आती है, भीषण जब बाढ़ की स्थिति रहती है। हाँ, इतना 2 फीट तक देखिए, 2 फीट तक जो है भूती बलान जो है, जब भीषण बाढ़ की स्थिति रहती है का सीजन रहता है बाढ़ का, तो 2 फीट पानी जो है गांव में प्रवेश करता है। रास्ते पर जो है, सड़क पर जो है बाढ़ का पानी सो आता है। तो कहने का मतलब है ये चीज सब है। और ये बताइए क्या इसमें पुल भी, तो बीच में पुल भी होना चाहिए ना बीच बीच में। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में तो पुल आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है। पुल का तो वही होगा जहाँ ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, जो पहाड़ी एरिया उसी जगह पे पुल होगा, ठीक है। तो पुल के लिए नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये अपग्रेडेशन हुआ, उसमें क्या ना होना था, रोड का कुछ ना कुछ हाइट बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि जिस हाइट पे अभी बन रहा है उस हाइट पे हम लोगों ने पहले ही प्रॉब्लम झेल चुका है। अभी नया फिर से आप उसी हाइट पे, सेम हाइट पे आप ज़्यादा आपने 75 mm बोल रहा है। हमने एक उनके उससे बात किया था, क्या बोलते हैं, सुपरवाइजर से, उसने बोला 75 mm मतलब 3 इंची आपका ये 65 का जो एग्रीगेट है वो डालता है, समझ गए। इसके बाद डस्ट डाल रहा है, इसके बाद फिर से बोल रहा है कि एग्रीगेट डालेंगे, ठीक है। हमको ये जानकारी वो दिया था। संतुष्ट है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि संतुष्ट है। मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि देखिए ऐसे कैसे हो सकता है कि 40-50 करोड़ का प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में 75 mm का मलबा डाल के वो काम चल रहा है। वो तो मुझे मैं नहीं जानता इसका नाम बताइए। होना चाहिए। मेरा नाम राम प्रवेश राय है। शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में कोई बात, अपना जो अंदर की बात जो है आपको सर जी, हम तो यही कहना चाहते हैं, रोड पे मिट्टीकरण होना चाहिए सही से। और अनियमितता जो है, अनियमितता जो अनियमितता देखने को नहीं मिलनी चाहिए, है ना। हाँ सर जी, रोड पे पानी लग जाता है बरसात के टाइम पे। अभियंता प्रमुख है और डीएम है, उनको इस निश्चित रूप से इस मामले में संज्ञान लेनी होगी। क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार है। हाँ, गाँव आपका हो गया ये? हाँ, भपटिया ही है ना। वार्ड नंबर 5। ये जो सामने में है दिख रहा है, हाँ हाँ कि डस्ट ये है, ये उड़ रहा है, हाँ, समझे ना। तो कि ये पानी छिड़काव नहीं होता है? कभी होता है कभी नहीं भी होता है, इससे पानी छिड़काव। उन्होंने कि हमेशा मनुष्य के लिए तब तो श्वास और एलर्जी और श्वास संबंधी गंभीर बीमारी जो है, इसकी शिकायत हो सकती है ना, शिकायत हो जाएगी ना। तू देखा। बोलिए क्या चीज बोलिए ना। हाँ, हो सकता है, बीमारी की शिकायत हो जाएगी ना। हाँ हो जाएगा। और जैसे हम लोग पीछे से उधर से देखते हुए आए हैं, अनियमितता भी सामने आया है हाँ, कि जिस हिसाब से इतना समय हो चुका है, 2024 बीत चुका है और 25 शुरुआत हो चुका है, 26 में इनको शुरुआती माह में इनको हैंड ओवर करना है। नहीं काम तो फिलहाल बराबर तेजी काम तो चल ही रहा है। काम की गुणवत्ता आप पूछ रहे हैं? हाँ, काम की गुणवत्ता तो सर इस पे तो जांच किया जाए ना, कि कितना क्या मेटल देता है, कितना क्या है नहीं है, वो तो उन लोग का है। हाँ, कितना क्या चीज है तो उन लोग का। पुलिया नहीं है कहीं बीच में? पुलिया नहीं है, इतना लंबी नहीं, इसमें पुलिया कहीं भी नहीं है। पकड़िया में जा करके हाँ? छोटा मोटा पुलिया है, पुलिया, लेकिन इस बीच में नहीं है ना, यहाँ तक है। बीच में नहीं, लड़ैया से यहाँ जो भपटिया है, इसके बीच में कहीं पुल नहीं। कहीं नहीं पुल होना चाहिए ना। होना चाहिए। जैसे कि अगर भारी जब बाढ़ की त्रासदी की स्थिति, आप लोग के यहाँ बाढ़ पानी आता है ना, बाढ़ आती है ना। ये डूब जाता है सर, इतना पानी रहता है, डूब जाता है, बाढ़ आता है। रोड हल्का और ऊंच करना चाहिए, है ना। कहाँ डाला, मिट्टी डालना चाहिए। तो देखिए यहाँ कुछ लोग जो है एकदम सही बोले हैं, ये सड़क का जो है, सड़क की ऊंचाई भी होनी चाहिए और ज्यादा होनी चाहिए। हाइट होना चाहिए सर। है ना। मिट्टी दिया ही नहीं है, मिट्टी दिया नहीं है। जो पहले रोड बना था ना, उसी पे जो है ना अपना जेसीबी से तो हम लोग जो है, जो समय शुरुआत में हम लोग बातचीत कर रहे थे वीडियो रिपोर्ट के माध्यम से, अपनी बातचीत के माध्यम से, तो उस समय में नरहिया में थे, वो लोकी प्रखंड अंतर्गत है। इसी फुलपरास मधुबनी जिले के जो है सो फुलपरास अनुमंडल अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब है हम घोघरिया प्रखंड में आ चुके हैं, दूसरा प्रखंड है इसी फुलपरास अनुमंडल का। तो हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी मेरा सवाल है, सिर्फ एक सवाल है कि ये जो दिख रहा है 2025 में आ चुका है, 2024 में ही काम शुरू हुआ है,
तो कहने का मतलब 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। हाँ। तो और 26 में इसको काम सौंपना भी है। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं अनियमितता है और कहीं ना कहीं शिथिलता, लापरवाही भी, काम का भी जो है स्कोप जो है स्तर काम का जो है अनियमितता भी है, दूसरी भी है, शिथिलता भी है। क्या कहना है? सर इसमें तो पूरे धूल वूल पूरे उड़ता रहता है, इसमें ना पानी डल रहा है ना कुछ डल रहा है, इसमें घर आंगन में हर जगह पानी उनी गिर रहा है। इसमें आप लोगों को जो करना हो कीजिए। क्या ये जो रोड बन रही है तो क्या नाला के लिए? नाला के कुछ नहीं है, नाला कुछ नहीं कर रहा है। अभी बरसात शुरू होगा, पूरे इधर भी पानी से एकदम डूबा रहेगा, रोड पे पानी आ जाता है। नाला का पूरा का कोई निर्भर नहीं किया है। नाला का भी ध्यान में रखा जाना चाहिए था विभाग को। इधर जो सामने में बस्ती है, गांव है, तो कहने का उसका भी ध्यान रखना चाहिए। खैर जो भी, लेकिन है कहने का मतलब अगर सड़क बन जाएगी और जल निकासी की व्यवस्था, जल निकासी नहीं हो पाएगी, अवरुद्ध होगा, ये सड़क जो है सड़क नहीं रह पाएगी सुरक्षित। अभी ये सामने घर जो देख रहे हो ना, ये घर पे पानी चढ़ जाएगा, ये घर पे पानी चढ़ के रोड पे आ जाएगा। इसमें पानी का, नाले का, ना पुल का, कोई चीज का निर्माण नहीं है यहाँ पे। कितने बार दिन में चलता है रोलर नहीं चल रहा है, अभी बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। कितने बार डाले? नहीं डाले हैं सर, पानी उनी कुछ भी नहीं डाले, नहीं डाला जाता है। नहीं पानी उनी कुछ भी नहीं डाला। अभी नहीं है। कहने का मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा भी सवाल है। अनियमितता को तो हम लोग दिखा ही रहे हैं, जांच होनी चाहिए। हाँ तो ये रोड पे जांच होना चाहिए सर, सबको नाले वाले का निर्माण कीजिए। नाला हुआ, पुल हुआ, कहीं अभी जो खुदाई गहरा साइड से लिया है, साइड से लिया है थोड़ा इतना। फीट लिया। हाँ तो अनियमितता की जांच की मांग कर रहे हैं डीएम? हाँ जी सर, और विभागीय प्रमुख से? हाँ जी सर, अभियंता प्रमुख से मांग कर। हाँ जी सर, इसमें मांग है, मैं ये कह रहे हैं जो हमारे नाला और इसका डीएम साहब को यही कह रहे हैं, जो नाला का हमें निर्माण कीजिए और पुल का निर्माण कीजिए। हमारा पुल क्लियर होना चाहिए। ये जो है सो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। भूती बलान नदी की का जो है बाढ़ जो है इस क्षेत्र में आती है। क्या यह अभी भी पानी है सर खेतों में? अच्छा, बाढ़ का पानी आता है? अभी भी वहाँ बाढ़ का पानी आता है, पूरा डूबा रहता है, अभी भी खेतों में पानी है। हम लोगों को कोई अनाज वानाज इस साइड का नहीं बज रहा है, पानी पूरे भरे हुए रहते हैं अभी। इस बात को जो है खुलासा कर रहे हैं कि अपने बातचीत इंटरव्यू क्रम में निश्चित रूप से शिथिलता भी है, अनियमितता भी है, और सबसे बड़ा खास बात है कि रोलर का प्रयोग नहीं अभी तक किया गया है। कहने का मतलब है कि कंक्रीट डाला गया है, देखते हैं, लेकिन उसमें कंक्रीट का जो है कहीं ना कहीं बेईमानी है। उस रूप में कंक्रीट भी ढंग से नहीं बिछाया गया। कैसे सर, क्या? और जब सड़क निर्माण का काम हो रहा है, तो उससे कहने का मतलब पानी का भी छिड़काव होना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से लोगों का जन स्वास्थ्य जो है, लोग बीमार होंगे डस्ट से, धूल से। और ये क्या है, ये मतलब ये जो दिख रहा है बालू डाले हुए हैं। बालू नहीं, ये बालू तो नहीं है, ये उसको मिट्टी ही कह सकते हैं, मिट्टी ही कह सकते हैं। मिट्टी है। तो क्या और क्या मांग क्या है, क्या कहना चाहिए? मांग सर हम लोग पब्लिक को यही है जो बताइए। हाँ जी, नाम अपना दिनेश राय नाम है सर। घर भवटियाई घर है हमारा। पब्लिक का ये वार्ड नंबर 2 है सर, ये वार्ड नंबर 2 है हमारा। पब्लिक का यही निर्माण है जो घोरंडिया प्रखंड मधुबनी। आप अपना नाम? नवीन कुमार। बताइए। इस डिस्कशन से, इस चर्चा से आप संतुष्ट हैं, सहमत हैं? नहीं, अरे हम लोगों की जो बातचीत है, हाँ, आप लोगों से हाँ बहुत सहमत है ना? जी हाँ जी। ये क्या नाम हुआ? नवीन कुमार राय। इसी वार्ड में है ना? हाँ, नहीं 4 नंबर वार्ड में। 4 में। आपका नाम? मंतोष कुमार। आपका वार्ड यही है? 4 नंबर 4 वार्ड है आपका? रोहन कुमार राय, वार्ड नंबर 4। तो देखिए सारे लोग हैं, ये लोग सजग हैं, और हमारी रिपोर्टिंग का जो है ये लोग पुष्टि करते हैं, और जो हम लोग का जो खुलासा है, हम लोग की जो पड़ताल है, इसमें ये लोग मुहर लगाते हैं और मांग करते हैं जिलाधिकारी से, और पूरे बिहार के जो विभागीय अभियंता प्रमुख हैं उनसे मांग करते हैं हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, हमारे राष्ट्रीय अखबार नेटवर्क है, समाचार पत्र है, उसके माध्यम से, कि अभियंता प्रमुख को निश्चित रूप से समय रहते शीघ्र जो है जांच कर कार्रवाई करनी होगी। जय हिंद।